मोदी जी के वोट दे दो, 2 करोड़ कहल के प्रति वर्ष रोजगार दो, हमारा नौकरी मिल जाए। अब तो 10 साल हो गया, तो 20 करोड़ लोगों का हिसाब बताइएगा ना भाई। जनता से वादा किया, हम अगर जनता से वादा करते हैं कि विकास करेंगे, तो हम जाते हैं 5 साल के बाद तो हमसे पूछते हैं ना, आपको हक है पूछने का कि क्या काम आपकी। तो आप जरा भाजपा के लोग आए तो उनसे पूछिएगा। कभी रोडवे पर खड़ा रही है 100-200 आदमी, और कोई भाजपा वाला नेता क्रॉस करता तो रोक दिया, और रोक के कहिए कि जरा 20 करोड़ के नौकरी के का हो हिसाब बतावा ना भाई। आप लोग एकजुट रहिए और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बस्तर समेट के इनको हिमालय के तराई पर भेज देना है। बहुत आपको दिन भर धर्म कर्म में विश्वास करते हैं, तो वहीं कहीं हिमालय के तराई में कोई बड़ा कुटिया उटिया खोल लीजिएगा और वहीं जाके कीर्तन उर्तन करिएगा। हम सब लोग भी जाएंगे तो कीर्तन उर्तन करेंगे, तो कुछ चढ़ावा आपको भी चढ़ा देंगे वहां। तो इसलिए आप सबों से आग्रह करने के लिए हम आए, आप सबों से विनती करने के लिए हम आए कि एकजुट रहिए। इस सब मीडिया उडिया के चक्कर में मत पड़िए। ये टीवी उभी कभी मत देखिएगा, टीवी उभी देखिएगा नहीं, इसलिए कि मीडिया है ही नहीं। मीडिया नहीं बचा है, मीडिया भारतीय जनता पार्टी का भोंपू हो गया, प्रचार तंत्र हो गया। इसलिए भोंपू को कभी देखिएगा मत। हाँ, ओकरा में आवा है रामायण, हनुमान चालीसा, तरह तरह का कार्यक्रम आता है, वो सब देखिए और परिवार के साथ बैठ के आनंद लीजिए। और न्यूज जहां आवे ओकरा बंद कर दीजिए, न्यूज मत देखा करिए। न्यूज देखिएगा दिमाग कंफ्यूज करते रहेगा। इसका यही काम है, देश की जनता को जितना भ्रम पैदा करना, देश की जनता को जितना कंफ्यूज करोगे उतने तुरा लाभ है, उतने उसको लाभ है। तो जिसको काम कुछ नहीं करना है, बातें बनाना है, तो बातें बना के जब आप वोट लेना है तो बात बनाते रहिए। लेकिन अब देश की जनता सजग हो गई, और देश की जनता सजग हो। हम लोग 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, हम लोग देखे थे कई सूरजगढ़ा में, कई गांव में, यहाँ रामानुज बाबू बैठे हुए हैं, कई गांव में जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, सब गांव चलाया था, पढ़ाई छोड़ के गांव चलाया था। और गांव आके अपने माता पिता को कह रहा था कि बाबू मैया अबरी वोट दे दो, मोदी जी के वोट दे दो, 2 करोड़ कहल के प्रति वर्ष रोजगार दो, हमारा नौकरी मिल जाए। भाई पुत्र मोह में माता पिता भी फंस गए, सब लोगों ने वोट दे दिया। अब वही लड़का सब जो गांव में घूम रहा था, वही हम लोग के यहाँ 5,000, 4,000, 8,000 का नौकरी के लिए घूम रहा है। अरे 18 करोड़ लोगों को अब तो 10 साल हो गया, तो 20 करोड़ लोगों का हिसाब बताइएगा ना भाई। जनता से वादा किया, हम अगर जनता से वादा करते हैं कि विकास करेंगे, तो हम जाते हैं 5 साल के बाद तो हमसे पूछते हैं ना, आपको हक है पूछने का कि क्या काम आपकी। तो आप जरा भाजपा के लोग आए तो उनसे पूछिएगा, और नहीं तो इनमें से गाड़ी से भी खड़कवारा तो मेन रोड पर हो। कभी रोडवे पर खड़ा रही है 100-200 आदमी, और कोई भाजपा वाला नेता क्रॉस करता तो रोक दिया, और रोक के कहिए कि जरा 20 करोड़ के नौकरी के का हो हिसाब बतावा ना भाई। बोलिए कहाँ घूम रहे हैं? 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख रुपया आया। पूछो, कहे कि सब काला धन ले आवेंगे, और काला धन ला के और सब गरीब के खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचा देंगे। काला धन तो एक छदाम आया नहीं, और 4 गो पूंजीपति इस देश का, इनके प्रधानमंत्री रहते हुए नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये सब नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए हजारों करोड़ रुपया काला धन लेके विदेश में जाके वर्षों से पड़ा हुआ है। ये कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, और 1 रुपया काला धन नहीं ला रहे। क्या बात करते हैं आप? कौन सा देश में राजनीति करना चाहते हैं? कौन सा देश की जनता को ठगना चाहते हैं? और देश की जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, तो जनता को किया हुआ, अपने मालिक को किया हुआ वादा का हिसाब मालिक को दीजिएगा ना।
आप खेती करवाते हैं, अपना मैनेजर रखते हैं, उसको बीज खाद देते हैं, तो 4 दिन के बाद पूछते हैं ना कि क्या बीघा में खाद छिटली, कितना खाद छिटली, अगर हिसाब लेबे ना, लीजिएगा ना, तो सबसे हिसाब लीजिएगा। और जब हम लोग संसद में हल्ला किए कि भाई संसद में चूक हो गया, कैसे घुस गया 2 आदमी, अब भारतीय जनता पार्टी का एमपी उसको घुसाया था, तो उसका जवाब दीजिए। आइए प्रधानमंत्री जी संसद में, आइए होम गृह मंत्री जी संसद में जवाब दीजिए। नहीं आए, नहीं आए। और जब हम लोग मांग करते रहे तो हम लोग 146 आदमी को निलंबित कर दिया। हमका निलंबित करते रहा। अब कुछ दिन के बाद जनता तोरे निलंबित कर दे, तो काला चिंता के लिए है, तो हमनी के कार निलंबन करवा, तो हम लोग निलंबित हो गए। तो जहां आवाज उठेगा, जहां आवाज उठेगा वहां निलंबन होगा। हम लोग क्या मांग कर रहे थे? हम लोग कोई मांग कर रहे थे कि हम लोग तो कह रहे थे कि आप देश के गृह मंत्री हैं, इसी लोकसभा के सदस्य न हैं। गृह मंत्री बने हैं तो लोकसभा के सदस्य के रूप में बने हैं ना, प्रधानमंत्री बने हैं तो लोकसभा के सदस्य के रूप में बने हैं ना। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में आइए और आके बताइए कि अगर ये योजना बन रही थी और संसद में कोई घुसा तो कब से योजना बन रही थी, क्या कर रहा था आपका आईबी, क्या कर रहा था आपका रॉ, क्या कर रहा था आपका इंटेलिजेंस, सबका बात बताइएगा ना। क्या कर रही थी दिल्ली की पुलिस, ये हिसाब बताइए। और भारतीय जनता पार्टी का एमपी अगर उन दोनों को घुसाया तो सबसे पहले तो उसको अंदर जाना चाहिए था, जाना चाहिए था कि नहीं। आज अगर आप में से कोई आदमी, आज अगर आप में से कोई आदमी किसी अपराधी को अगर संरक्षण देगा, सबसे पहले वो चला जाएगा जेल। आइए दुगो को घुसाए भाजपा का एमपी, तो उस पर कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है। तो डर से आए नहीं, इसलिए कि हम आएंगे तो क्या बोलेंगे, संसद में हमको तो बोलना पड़ेगा, तो कुछ नहीं बोल सकेंगे। तो नहीं बोल सकेंगे तो संसद में जय भी मत करो। आज ये हल्ला कर रहा है, सबको निलंबित कर दो, तो कर दीजिए, हम लोग को क्या फर्क पड़ता है। संघर्ष जो करता है वो सब संघर्ष के लिए तैयार रहता है, और हम लोग तो तैयार हैं। हम तो बोलते रहते हैं, बहुत आदमी कहता है हमको, क्या आप इतना बोलते हैं सर भाजपा के खिलाफ, आपको सीबीआई ईडी से डर नहीं लगता है? हमका एगो चवन्नी कहीं से नाजायज हमारा निकल जाए तो हमको पकड़ के बंद कर दे, तो हमको क्या डर लगे। हम ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से क्षेत्र की जनता की सेवा करते हैं, क्षेत्र की जनता का प्यार और स्नेह हमको मिलता है, इसका हमको गर्व है और इसका गर्व हमको सदैव रहेगा। तो इसलिए हम आपसे आज खड़गवारा की सभा में आपसे आग्रह करने आए, आपसे विनती करने आए कि एकजुट रहिए, सब मिलके एक साथ काम करिए। और जनता दल युग परिवार में आज नीतीश मुखिया जी और ब्रजेश जी शामिल हुए हैं। इनका फिर से इस जनता दल युग के परिवार में इनका अभिनंदन है, इनका स्वागत है, और इस परिवार में परिवार के सदस्य के रूप में रहेंगे। और कोई विकास की समस्या हो, मेरा दरवाजा, आप तो नीतीश जी कई बार गए हैं जी सर जी, 7 बजे सुबह से हम अपना दरवाजा खोल देते हैं। पटना में जब रहते हैं तो क्षेत्र की जनता से सिर्फ हम मिलते हैं, उसके अलावा धरती पर हम किसी से नहीं मिलते हैं। कभी कोई समस्या हो आइए, हमको बताइए, हम उसको दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि आपने हमको जो काम दिया हमने आज तक कभी नहीं देखा। हम सांसद हैं, हमसे मुखिया का भी, पंचायत का भी काम लोग लेके आते हैं, हमसे विधायक का भी काम लोग लेके आते हैं, तो सब काम हम करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। हर काम हम करते हैं। तो जो भी समस्या आपकी हो, सदैव आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। कोई क्षेत्र की समस्या हो, कभी भी मेरे दरवाजे पर आइएगा, निराश नहीं लौटिएगा। हमसे जो संभव है उसको पूरा करने का काम करेंगे। यही कहते हुए फिर से हम नीतीश जी को और इनके पिताजी को का और शंकर जी का, इन सबों का जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।